हेलो साथियों, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सभी लोगों का मेरे विनीता बिस्ट क्रिएटिव ब्लॉग्स में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। तो मैं विनीता बिस्ट एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ अपनी इस नई वीडियो में। तो साथियों, आज तो मैं आ रखी हूँ मिट्टी लेने। मतलब हमारे वहाँ क्या होता है, अंदर जो होते हैं ना मिट्टी के होते हैं, तो उनकी लिपाई करनी होती है। तो लिपाई करने के लिए मिट्टी ना अच्छी वाली मिट्टी चाहिए, जो कि बहुत दूर जाना पड़ता है उसके लिए। कभी कभी तो घर के नज़दीक में मिल जाता है, बट कभी कभी बहुत दूर जाना पड़ता है। तो हमारा घर तो उस साइड है जो दूर से आप लोगों को दिख रहा है, और हम बहुत दूर आ रखे हैं। लोकेशन कुछ इस प्रकार से है। मैं चाची के साथ आई हुई हूँ। ये है ममता चाची। तो ममता चाची भी बैठ रखी है, अभी चाची थक गई है और धूप बहुत तेज़ लग रही है। जैसे आप लोगों को दिख रहा है ना, सूरज बिल्कुल ठीक सर के ऊपर से है। तो पता जंगलों में आग लग के तो बिल्कुल पहला जंगल मिला जहाँ अभी आग नहीं लगी है। मतलब ये वाला बहुत अच्छा हो रखा है अभी वैसे। हाँ, चाची क्या बोल रही है, वहाँ के घर के आसपास पूरे आग लग रखी है। तो लोकेशन कुछ इस प्रकार से है, दिख रही होगी आप लोगों को। ये लोकेशन है इस प्रकार से। चाची यहाँ पे बैठ रखी है और बिल्कुल बहुत अच्छा सा व्यू। मतलब पहाड़ों में तो यही है कि एक सुकून भरी, मतलब स्ट्रगल ऐसा नहीं है, संघर्ष नहीं है, संघर्ष बहुत है, बट ये है कि उस संघर्ष में भी आनंद है। तो ये रहा कुछ व्यू इस प्रकार से। अच्छा है, यहाँ आग नहीं लग रखी है वैसे, नीचे ना ऊपर तो लगी रखी है, बट यहाँ तो हो ही रखी है घास वगैरह, या फिर हो सकता है यहाँ पहले की लगी हुई हो आग। तो कैसा आज का दिन रहता है, अभी तो शुरुआत तो मैं मिट्टी लेने से ही कर रही हूँ। सुबह से रोटी वोटी बनाई, वही हुआ। नाश्ता पानी करते करते टाइम भी हो ही गया, 10 साढ़े 10 होने वाली हैं। देखते हैं कहाँ से मिट्टी लेते हैं, कहाँ से हम अपनी मिट्टी लेके कैसे कैसे निकालते हैं, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो बने रहिए मेरी वीडियो में। बहुत गर्म हो रहा, चमोली में भी बहुत गर्म हो रहा। हाँ, सब जगह गर्मी है। अरे तो साथियों, व्यू तो कुछ इस प्रकार से है हमारे क्षेत्र का। ये है यहाँ मेरा ससुराल है, और ये ऊपर हम रहते, मतलब ऊपर हम आ रखे हैं अभी वो लेने के लिए, मिट्टी लेने के लिए। इधर की साइड पर पहले आग लग गई थी, बहुत ही पिरूल गिरा हुआ है। पिरूल हम बोलते हैं चीड़ की पत्तियों को। तो ये होता है पिरूल। इससे आजकल तो बेहतर यूज किया जा रहा है। पिरूल से बहुत सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं, और यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा पिरूल हो रखा है। गिरने की भी बहुत डर रहती है वैसे पिरूल में। हाँ, पानी की वजह से ना, मतलब बारिश आई तो बारिश की वजह से थोड़ा सा मतलब साफ तो हो ही गया। मतलब बारिश ने कर दिया साफ। पानी की वजह से ना रास्ता बिल्कुल सही हो रखा है, बट रास्ते के इर्द गिर्द पिरूल ही पिरूल हो रखा है। तो पिरूल का भी बहुत यूज़ होता है। पिरूल मतलब चीड़ की पत्तियों का यूज़ तो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे आजकल आप लोग नेट पे, सोशल मीडिया पे यूज़ देख सकते हैं उसका कि किस प्रकार से होता है। जैसे टोकरियाँ वोकरियाँ भी बनाई जा सकती हैं इससे। अभी आजकल तो लोगों ने रक्षाबंधन पे इससे भी राखी वगैरह बना रखी थी। और ये तो बहुत ही ज़्यादा पिरूल है यहाँ, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है। अब लोग आ नहीं रहे हैं ना, दूर का है तो दूर, गांव में लोग दूर कम ही जा रहे हैं। तो अभी तो इस प्रकार से हो रखा है बिल्कुल पिरूल। लोगों में गांव में सबसे बढ़िया यूज इसका गाय भैंसों के लिए किया जाता है। जैसे गाय भैंसें जहाँ पे रहती हैं उनके नीचे से ये बिछाया जाता है, मतलब उनके लेटने के लिए, जो कि अच्छा सा ये खाद भी बनाता है। मतलब पिरूल जो है कि गोबर के साथ मिलके एक अच्छी खाद बनाता है, तो उसके लिए भी इसका यूज़ होता है। यहाँ पे तो कितना बड़ा ढेर लगा हुआ है, इतना मतलब ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इकट्ठा किया होगा, पर ये इकट्ठा किया हुआ नहीं है। ये बारिश की वजह से इकट्ठा हो रखा है पहाड़ों में। ये बड़े बड़े पत्थर दूर तो है ही, बट ये है ना कि छाँव में ही जा रहे हैं। अभी तो उतना वो नहीं हो रहा है। अभी तो मुझे ये तो साथियों इस प्रकार से हो रखा है व्यू। मैं कट्टा लेकर आई हुई हूँ, कट्टा, कुदाल और रस्सी, जिससे कुदाल से मिट्टी को खोदने का काम करेंगे, फिर कट्टे में भरेंगे, फिर ले जाएंगे। पता नहीं चाची कहाँ गई। चाची, अब यहाँ ना गांव जंगल में डर तो लगती है वैसे, पर अभी तो दिन हो रखी है, बस आएंगे। पर बाप रे, मुझे लग रहा हम बहुत ही दूर आ गए, तो मैं आई नहीं हूँ यहाँ।
चाची भी यहाँ पे बैठ रखी है। तो साथियों फिलहाल तो थकान भी लगी चुकी है क्योंकि बहुत दूर आ चुके हैं। तो अभी तो पहुँचे ही नहीं हैं वहाँ तक जहाँ से मिट्टी लेनी है। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। थकान चेहरा तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा, लाल हो चुका है पसीने से। दूर का है तो हो ही जाता है, चलो कोई बात नहीं। संघर्ष करना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। हर चीज़ अगर ऐसी हासिल हो गई तो फिर मुश्किल है। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। साथियों यहाँ से गधेरा आया हुआ है, मतलब गधेरा पानी का बहाव ज़्यादा है ना, ऊपर से रोड है ये और यहाँ से गधेरा आया हुआ है बहुत तगड़ा। देखो कितने बड़े बड़े पेड़ ऐसे ले जा रखे हैं गधेरे ने। तो आग लगने की वजह से ना ये पत्थर वत्थर सारे आग लगने की वजह से हो रखा है। जंगलों को जितना आग लगाएंगे, जितना पेड़ों का कटाव होगा तो वो नुकसान तो पहुंचाएंगे ही। तो आग लगने की वजह से जो मिट्टी है वो बरबरी किस्म की हो जाती है। तो उसकी वजह से पूरा यहाँ देखो आप लोग पत्थर दिख रहे हैं ना, ये सब गधेरे के चपेट में आए हुए पत्थर हैं। और इतने बहुत ही भयंकर गधेरा यहाँ से आ रखा था। नीचे इस तरीके से जो गड्ढे बनाए हैं ये बिल्कुल गधेरे ने ही बना रखे हैं गड्ढे। अभी जा रहे हैं ऊपर, चाची पहुँच गई है, मैं तो आराम से जा रही हूँ। फिर तो अब यहाँ तो वहाँ तो गधेरे की पानी, बारिश का पानी उससे कम हो रखा था, पर यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा फिरूल दिख रहा है। अब पता नहीं चाची मुझे ले कहाँ जा रही है, मुझे नहीं पता। क्योंकि आपको बता दूँ अभी ससुराल में मैं कुछ टाइम से ही, मतलब शादी के बाद अभी तीसरी बार आ रही हूँ। और मिट्टी लेने में तीसरी बार ससुराल में आ रही हूँ और मिट्टी लेने में पहली बार ही जा रही हूँ। तो ससुराल से मतलब गांव में तो कम ही आना जाना रहता है। अब इस बार ही थोड़ी सा ज़्यादा रुक रही हैं गर्मी की वजह से। तो मिट्टी लेने मैं पहली बार जा रही हूँ, पर पता नहीं चाची ले कहाँ जा रही है। मैं तो वैसे ही इतनी थक चुकी हूँ ना, सच में बता दूँ थकान तो हो ही जाती है यार। और वो भी ऊपर से इतनी तगड़ी धूप है, छाँव कहीं कहीं पे मिल रही है। चाची तो फटाफट जाके एक जगह में बैठ भी जा रही है, मैं तो बैठी भी नहीं, चलती जा रही हूँ आराम से। पर पता नहीं एक बार मिल जाता ना जहाँ पे मिट्टी निकालनी है तो मैं कम से कम वहाँ पे बैठ जाती। अभी तो जा ही रही, सड़क में भी पहुँच गए साथियों हम। अब तो सड़क से ही मन कर रहा है नीचे जाना था। ये पता नहीं कहाँ की, ये शायद गोगना की सड़क है। हमारे यहाँ एक गांव है ना गोगना, वहाँ की सड़क लग रही है मुझे। ये रोड आप लोगों को दिख रही है ना, तो लगा लो गांव से रोड तक तो आ ही चुके हैं। और वो भी धूप इतनी तगड़ी लगी हुई है ना। और आप लोगों को बता दूं मुझे आश्चर्य इस चीज़ का हो रहा है कि भगवान अभी आ ही रही हूँ, जाना भी है अभी। तो जाने का आश्चर्य बना हुआ है कि अभी जाना कैसे है, वो भी मिट्टी के कट्टे को लेके जाना है। जाने आने की दिक्कत नहीं, अगर मौसम सही रहा ना धूप में, तो आप लोगों को बता दूं कि घर से निकलना बहुत ही मतलब हो गया है। एक धूप बहुत ज़्यादा हो रही है ना, हर जगह यही हाल है। एक तो जब से आग लगी है तब से इस धूप ने ऐसा कर रखा है ना, क्या ही बताऊं। तो रोड पे जाती हूँ, ये रहा ये गधेरा जो मैं बता रही थी ना, ये आ रखा है। तो गधेरा ये है, इस गधेरे से सीधा नीचे जा रखा है। ये रोड का ही पानी लग रहा है ये, क्योंकि वे रोड अच्छे से बनी नहीं हुई है ना, बनी रही है। कटाव छटाव तो चल ही रहा है काम रोड का। चाची तो वहाँ चली गई, मैं आराम से ही जा रही हूँ। ये है रोड, गोगना की है शायद ये। मैं पहली बार ही आ रही हूँ इस रोड पे, आज तक आई कभी नहीं हुई। किसी ने एक फ्लावर बना रखा है अच्छा सा यहाँ पे रोड में, वो चाची है, पता नहीं कहाँ लेके जा रही है चाची, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं तो बहुत थक जा चुकी,
धूप भी हो रही है ना एक तो, उसकी वजह से भी। तो ये है रोड। चाची भी बैठ गई है, मैं भी बैठी जाती हूँ, पूछती हूँ कहाँ पर से। ओचे कब निकाल ने मोट है कति मात है यू रोड का खेचे गोगन ने गोगन का और छूट गोगन का रे तीर पहली तरफ से ना गोगन। तो साथियों मैं थोड़ी देर आराम करती हूँ, फिर बैठ जाती हूँ, पता नहीं कहाँ जाना है। तो साथियों थकान हो चुकी है बहुत ज़्यादा, अभी तक मिला ही नहीं है जहाँ पे जाना। साथियों चीड़ की पत्तियों का यूज़ तो मैंने आप लोगों को बता दिया, पर चीड़ के पेड़ से एक पदार्थ निकलता है लीसा। ये कुछ इस प्रकार से इसको विधि लगाई गई है, इस पर ये कूप इस प्रकार से लगाया गया है इस पर, ये लीसी से खुद ब खुद भर जाता है। अब सारे पेड़ों पे इसी प्रकार से लगे हुए हैं ये, और अब कुछ दिनों में अगर ये भर जाएंगे तो इनको लेने वाले आ जाएंगे। लीसी का भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, पर ये ना गांव वालों का वो नहीं है, मतलब बिजनेस इसको मतलब बाहर वाले लोग आके करते हैं लीसा निकालना। तो इस प्रकार से लीसे को लीस के पेड़ को मतलब चीड़ के पेड़ को इस प्रकार से किया जाता है, और इस प्रकार से लीसा इकट्ठा होता है इसमें। तो साथियों लीसा निकालने के लिए इस प्रकार की पद्धति का यूज किया जाता है। लोहे के कुछ इस प्रकार के कूप होते हैं, इन पे लीसा इकट्ठा होता है। ये लीसा इस यहाँ पे बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो रखा है, और लगभग यहाँ सारे पेड़ों पे ये लगे हुए हैं, और दोनों कोनों से लगे हुए हैं। छील के यहाँ भी लगवा रखा है, लीसा निकाला है, उसी पेड़ के इस साइड भी लीसा निकाल रखा। ये पूरा भर चुका है लीसे से, और ये अधूरा है, ये भी भर जाएगा। और सब पेड़ों पे यहाँ लीसा निकालने के लिए लगा रखा है। तो इस प्रकार से लीसा निकाला जाता है। पेड़ों से सब जगह लगे हुए हैं कूप, और अभी आते हैं इनको इकट्ठा करने वाले। पता नहीं यहाँ के, हमारे यहाँ तो नहीं, पर बाहर जाता है लीसा यहाँ से। उसका यूज़ हमारे इधर किसी किसी पे तो कम ही हो रखा है अभी, जैसे इस पे कम हो रखा है, और किसी किसी पे भर गया है। पेड़ की बात है किस प्रकार से है। और साथियों ये निकलता है, इसको बोलते हैं छितघांगा, मतलब हमारे यहाँ छितघौन बोलते हैं इसको। इससे भी बहुत सारी चीज़ें करी जाती है, इसके अंदर खाने के लिए रहता है। और ये होता है चीड़ का फल। अभी तक आपने चीड़ की पत्ती देखी, चीड़ से निकलने वाला पदार्थ देखा, ये है चीड़ का फल। इसका नाम है छितघौन। इसको छितघांगा बोलते हैं। आप लोगों के वहाँ इसको क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताइए मुझे, किसको क्या बोलते हैं। हमारे यहाँ तो इसको छितघांगा बोलते हैं, क्योंकि ये चीड़ का एक फल है। इसके अंदर खाने के लिए मतलब वो होते हैं, पर इसके अंदर है नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल खिला हुआ है। वैसे तो बंद होते हैं जो उनके अंदर होते हैं, ये फल खिला हुआ है, यानी इसका फल, इसके अंदर जो खाने वाला पदार्थ रहता है वो नहीं, वो गिर चुका है। बस ये कुछ इस प्रकार से है। तो साथियों ये रहा चीड़ की, सारे चीड़ के पेड़ हैं। इस पे ये लोहे की कूप है, ये बनाई गई है चादर से, लोहे की चादर से, और इसमें लीसा इकट्ठा होता है। इस पेड़ पे जैसे आप लोगों को दिख रहा है, एक तो ऊपर लगा हुआ है, एक नीचे लगा हुआ है। ये भर भी गया है लीसे से, ये देखो लीसा पूरा लगा हुआ है। तो चीड़ के पेड़ों का यूज़ तो आप लोगों ने जान ही लिया, क्या किस किस प्रकार के लिए यूज किया जाता है। इस पे जो कूप लगे हैं, इस पे 3 कूप लगाए गए हैं, 2 इस तरह से लगाए गए हैं, 2 इस तरह, एक इस तरीके से यहाँ पे लगाए गए। यहाँ लगभग सारे पेड़ों पे कूपें लगाई गई हैं, 1-1, 2-2, 1-1, 2-2 कूपें सब पे लगी हुई हैं। ये चीड़ का फल है, चीड़ के पेड़ का फल। तो ये फल खाने, इसके अंदर खाने के लिए तो निकलता है, पर और इसी चीड़ के जंगल के बीच में हम पहुंच चुके हैं अपने मिट्टी, जहाँ से मिट्टी हमको निकालनी है। अब तो हिम्मत नहीं आ रही है कि मिट्टी को निकाला जाए, बहुत ही थकान लग चुकी है। चाची तो लेट चुकी है यहाँ पे, और
वही तो, यहाँ बिल्कुल थकान से ऐसा हो गया कि यहाँ से निकालनी है मिट्टी। हेलो साथियों, तो अभी तक आप लोग सुन रहे थे कि चाची जी आगे से जा रही हैं, चाची जी आगे से जा रही हैं। तो ये हैं चाची जी, ये पंडित हैं वैसे, मतलब जाति से पंडित हैं। और बताओ इनके स्ट्रगल की कहानी। बोलते हैं ना, हमें हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो चाची जी इन्होंने भी अपने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया हुआ है। मतलब बोलते हैं ना कि लोग मतलब आजकल सरल से सरल माध्यम ढूंढ रहे हैं हर चीज़ का, कि हमें बहुत जल्दी सब कुछ मिल जाए। पर इनकी स्ट्रगल की कहानी बताती हूँ आप लोगों को। तो मतलब इनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। मतलब करीबन कितने साल हो गए चाची? 14 साल हो गए हैं। बच्चे बहुत छोटे थे। बता रहे हैं कि 2 साल की लड़की थी और 1 साल का लड़का था, तब इनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। तो 2 बच्चों को आज तक भी ये मतलब बहुत अपनी मेहनत से ऐसे ही लोगों के दिहाड़ी मजदूरी करके मतलब लोगों के ऐसे ही काम करते हैं। कभी बोझा होजा रखने का काम करते हैं और इस प्रकार से मतलब अपना घर चलाते हैं। आजकल मतलब मेहनत को बहुत कम लोग आंकते हैं। मैंने देखा है कि लोग आजकल मतलब बहुत सुंदर से चेहरा, किसी ने बहुत सुंदर सा मेकअप कर दिया और अच्छे से कपड़े पहन के सुंदर सा मेकअप करके अगर किसी के सामने जाते हैं तो लोगों का कहना है कि यार ये बहुत सुंदर है। पर आपने किसी के मतलब लोगों ने ना, जो हमारे स्ट्रगल होता है, जो मेहनत होती है, उसकी अंकना कर दी है किसी सुंदर से चेहरे से। पर मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपको एक धुंधला सा चेहरा दिखाई देता है, उसमें उन आँखों में नमी दिखाई देती है, तो ज़रूर ये समझना चाहिए कि उस इंसान ने बहुत स्ट्रगल किया है। तो चाची जी का भी अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल रहा है और मेहनत का फल हमेशा अच्छा होता है और अच्छा हो ही रहा है। उनके बच्चे अभी 10वीं क्लास में है और बच्चा 9th या 8th क्लास में है शायद। तो 8th क्लास में उनका बच्चा है। बहुत जल्द मतलब सही है, बच्चे बड़े हो रहे हैं तो जिम्मेदारी को भी समझेंगे। तो कहते हैं ना कि एक अच्छे दौर में घुसने के लिए एक बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल लिखा होता है। तो इनकी लाइफ में भी लिखा हुआ था। उन्होंने स्ट्रगल को पूरा किया। आज भी अपने बच्चों को पढ़ाती हैं, उनकी फ़ीस देती हैं, सब कुछ करती हैं। तो चाची जी से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि हमें ना मुसीबत पे कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि यार बहुत बड़ा दुख आ गया या बहुत बड़ी परेशानी आ गई, अब हम हार मान चुके हैं। ऐसा नहीं होता है। अगर हम मेहनत करते हैं ना, और हर समय अगर हमें लगता है कि मैं मेहनत कर रही हूँ, उसका फल कभी ना कभी मिलता ही है। तो हर किसी से कुछ सीखिए और सुंदर चेहरे पर न जाइए। एक मेहनतशील आदमी को देखिए कि कितनी मेहनत आदमी कर रहा है। तो आज की सीख में हमें चाची जी से सीख मिली है कि हमें हमेशा स्ट्रगल करना चाहिए, जिसका फल हमेशा बहुत अच्छा मिलता है। और आज पहले चाची जी ने अपने बच्चों को खाना पीना खिला के बड़ा किया है, आज उनके बच्चे उनको खुद खाना पीना बना के देते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। स्ट्रगल करना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना, हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस। जब मेहनत करता है आदमी तो उसको सफलता मिल ही जाती है। तो आज की सीख तो ये रही। देखते हैं, अभी तो हम मिट्टी का कट्टा रखा हुआ है, बैठ रखे हैं आराम से। कैसा रहता है आगे का दिन, बने रहिए वीडियो में। तो साथियों, मिट्टी लेके घर आने के बाद मौसम हो रखा है कुछ इस प्रकार का, और इस प्रकार के में मैंने बानू को, भव्या को खेलने के लिए दे रखा है ढक्कन। क्योंकि आजकल आप लोगों को बता दूं कि भव्या थोड़ा सा मतलब पेट के बल चल रही है, तो मतलब उसको मैंने ढक्कन वक्कन दे दिया है खेल करने के लिए। और दीदी लोगों के साथ बैठते हैं थोड़ी देर। हेलो साथियों, तो ये है हमारी घर की फैमिली। ये हूँ मैं, तो क्या इंट्रोड्यूस कराऊँ। ये है निधि, रेणु दी की लड़की। ये है निम्मो, हमारी ननद जी। इनको तो आप पहचानते ही होंगे। ये है मेरी सास। और वो है जय किशोर, जय सिंह बिस्ट, मतलब बिस्टी हैं वो भी। और वो है ममता चाची। ममता चाची हाय कर दो सबको। हेलो। ये है अंशु, निम्मो का लड़का, ननद जी का। और आज तो अभी हम शाम हो रही है और हम बैठ रखे हैं। आगे देखते हैं होता है क्या। हेलो कर दो सबको, बाय। तो रेणु दी को इंट्रोड्यूस कराना भूल गई। बानू जिनके हाथ में है, ये है हमारी रेणु दी। तो रेणु दी रही है और ये हमारी रही घर में। आजकल हम सब लोग आ रखे हैं तो काफ़ी इंजॉय हो रहा है, आनंद आ रहा है। तो आज की वीडियो इसी शाम के साथ इन अच्छी सी खूबसूरत पलों के साथ करती हूँ मैं समाप्त। मिलती हूँ एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ। तो आज की वीडियो देखने के लिए तहे दिल से आप लोग सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।